तो अब तक जो हमने पढ़े थे वो वेरिएबल के नोमेनक्लेचर थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो सेशन है हमारा, वो रहने वाला है डेटा टाइप के ऊपर। पाइथन में, और इनफैक्ट पाइथन में नहीं, डेटा टाइप खुद क्या होते हैं, तो किस टाइप का डेटा हम वैल्यूज या वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं, वो डेटा का टाइप है और उसे ही डेटा टाइप बोलते हैं। किस किस टाइप का हम कर सकते हैं, बस बिल्कुल ध्यान रखें, किस किस टाइप का कर सकते हैं, वो सारे डेटा टाइप है। तो क्योंकि जनरली अभी जो हमने 3 टाइप के डेटा को स्टोर किया है, पहला हमने इंटीजर्स को लिया था, डेसिमल्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट्स को लिया था, और हमने कैरेक्टर्स यानी लाइंस को लिया था। तो अब स्ट्रिंग्स को ले चुके हैं। अच्छा, बाय द वे, जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है ना, उन्हें स्ट्रिंग्स बोलते हैं। एक या दो, एक से ज़्यादा, एक भी पाइथन में तो अगर एक भी कैरेक्टर है तो भी वो स्ट्रिंग ही है। तो अगर आप एक कैरेक्टर को ले रहे हो तो भी स्ट्रिंग है, और आपने पूरा नाम लिखा है या पूरी लाइन, पूरा पैराग्राफ लिखा है तो भी वो स्ट्रिंग ही है। और अगर डेसिमल में आ रही है वैल्यूज़ तो वो है फ्लोट, और अगर डायरेक्ट कोई भी डेसिमल में नहीं है तो वो सारे इंटीजर्स है। कुछ चर्चाएं हम इसकी करते भी है। तो बाय मॉडल साइज, मॉडल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। तो जितने भी डेटा टाइप हो सकते हैं उनमें से पहले तो होते हैं नंबर्स। नंबर्स का मतलब वो सिर्फ जिसमें नंबर इंक्लूडेड हो। हम जान चुके हैं नंबर, तो हमने 2 टाइप के नंबर तो हम यूज़ कर चुके हैं। पहला था इंटीजर्स, यानी जो वो नंबर्स जो होल नंबर्स है सारे, जो हमने मैथ्स में पढ़े इंटीजर्स, जिनकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है ना। तो हम -15 भी या 51 भी एक इंटीजर है ना। तो इसको किसी वेरिएबल में डालें, बिल्कुल डाल सकते हो, आपकी इच्छा है। नम इज इक्वल टू -87, तो बिल्कुल नम में -87 स्टोर हो चुका है। से प्लस इन्फिनिटी तक हम डाल सकते हैं। बाय द वे डालना नहीं है, क्योंकि आगे हम इसके ऊपर मेमोरी पर भी बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे। हम जानेंगे कि कौन सा जो डेटा टाइप है कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है और हमें कितना हमें ध्यान रखना है। दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट, तो फ्लोटिंग पॉइंट भी हमने अभी कर लिए। तीसरा कॉम्प्लेक्स, ये हमने नहीं किया, इसको बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिलहाल हमारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी है, और यूज आएगा जब इसको खुल के हम इसकी चर्चाएं भी करेंगे ऐसा। तो पहला फिर है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होता है वो नंबर्स जिनका स्क्वायर, अच्छा आपने हमने मैथ्स में पढ़ाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है सर, तो आप डाल सकते हैं आराम से 2 4 के स्क्वायर रूट में। -4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो वो हम नहीं बता सकते है ना। किसी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन माइनस में नहीं आ सकता है ना, सेम डिजिट्स का। तो माइनस में नहीं आ सकता तो स्क्वायर रूट नहीं बन सकता। तो उसके लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है वो आयोटा का होता है कि -1 का जो स्क्वायर रूट है वो हम क्यों ना डिफाइन करते हैं, तो -1 के स्क्वायर रूट को आयोटा बोलते हैं। और वो मैथमेटिकल डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, पर हमें जान लेना चाहिए कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे किया जाता है। एकदम बिल्कुल ईजी वे है। जैसे एक नंबर ले लेता हूँ मैं, कॉम नाम का, हाँ वेरिएबल नाम आप चाहे जो यूज़ करें, कॉम इज इक्वल टू 8, तो उसका रियल पार्ट हो प्लस जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है ना। फॉर एग्जांपल इमेजिनरी पार्ट है 2, और 2 और पीछे आई नहीं लगाना है, हमें जे लगाना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जे से स्टोर होते हैं पाइथन में। तो कॉम, तो कॉम को जैसे ही मैंने यूज़ किया गया 8 + 2j। आप जैसा चाहे वैसा स्टोर कर सकते हो, 8 - 2j करें, बिल्कुल ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना। कॉम इज इक्वल टू 8 इंटू 2 है ना, 8 × 8j। तो क्योंकि ये एक ऑपरेशन बन चुका है अब, तो 64j बन चुका है ना। तो इसका रियल पार्ट है नहीं दिख रहा है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही दिख रहा है। तो इस पर डिस्कशन हम नहीं करेंगे, और हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी नहीं है ये। एक इंटीजर में जो बाकी रहता है वो है बूलियन। बूलियन क्या होते हैं, बूलियन जनरली इंटीजर का पार्ट नहीं होते हैं है ना। बाकी सारे लैंग्वेजेस में भी इंटीजर का पार्ट नहीं होते हैं। वो किस में होते हैं, ट्रू और फॉल्स, बूलियन नाम के अपनी ही खुद की इनकी वेरिएबल डेटा टाइप होता है। यहाँ पर भी खुद का ही है, पर इंटीजर्स के अंदर है। क्यों है अंदर, कुछ चर्चाएं हम करते हैं। तो बूलियन क्या होते हैं, बूलियन वो वेरिएबल्स होते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही वैल्यू स्टोर की जा सकती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो सर क्यों ही करेंगे जब 2 ही वैल्यू स्टोर करनी है तो। नहीं, आगे बहुत सारे प्रोग्राम और बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे जब हमें बुलियन से का सहारा लेना पड़ेगा। और बुलियन डेटा टाइप तो है ही सम, और बहुत, और मैक्सिमम ऑफ टाइम पाइथन खुद हमें बुलियन वैल्यूज भी रिटर्न कर रहा होगा, जिसे रीड भी हमें करना होगा। तो बुलियन का कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रहे। तो बुलियन कैसे डिफाइन कर सकते हैं वापस वही, इसके लिए हमें कोई डेटा टाइप पहले से नहीं लिखना होता है, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं हम। तो वेरिएबल का नाम मैंने ले लिया, इज इट
देखो जब मैंने जैसे इज लिखा था तो ये कलर चेंज हो चुका था, है ना। तो इज नहीं लिखना है, इज इट नाम का वेरिएबल हम लिख सकते हैं। कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, जैसे फॉर का कलर चेंज हो गया, तो इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये हमने वेरिएबल के नेमिंग में पढ़ा है। तो इज इट नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया और इसमें हम क्या सिर्फ दो ही वैल्यू डाल सकते हैं, या तो ट्रू, ट्रू एक कीवर्ड है तो इसका भी कलर चेंज हो सकता है। और याद रखें ट्रू का टी कैपिटल हो, स्मॉल ट्रू होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। देखो TRU ये एक्सेप्टेबल नहीं, एरर भी आ जाएगी कि सर आप स्मॉल ट्रू लिख रहे हो, क्या आप थ्री नाम के वेरिएबल, देखो मैंने बताया था जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छे सजेशन नहीं देता है ये। मैं ट्रू डालना चाहता हूँ, ये कह रहा है सर आप क्या थ्री नाम के वेरिएबल की वैल्यू डालना चाहते हो, ऐसा तो सजेशन में बहुत ज़्यादा ना जाए। तो इज इट मैं डाल देता हूँ ट्रू, बिल्कुल अब जा भी चुका है। इज इट में है क्या देख लें भाई, ट्रू है। टाइप ऑफ इज इट क्या है, टाइप ऑफ इज इट किसी भी वेरिएबल की अगर हमें टाइप देखनी हो तो टाइप नाम का एक फंक्शन पाइथन में मौजूद है, तो क्लास बूल यानी बुलियन टाइप का वेरिएबल है ये सर। और कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, और फॉल्स डाल सकते हैं, बस दो ही वैल्यूज है जो हम डाल सकते हैं। इस बार भी टाइप ऑफ इजिट देख लें भाई, टाइप ऑफ इजिट क्या है, बूल है, इसका मतलब ये भी क्या है, बुलियन है सर ऐसा। अच्छा इजिट में इस बार है क्या वो चेक कर ले, फॉल्स है भाई। इजिट में इन दो के अलावा अगर कोई वैल्यू डाली जाती है तब ये वेरिएबल बूल नहीं रहेगा, है ना। 54 डाल दी, अब इजिट में तो 54 आ चुका है, पर इजिट की जो टाइप है वो क्या बन चुकी होगी, अभी कुछ और ही बन चुकी है, इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है ऐसा। हालांकि कन्वर्ट नहीं हुआ है, हम बाद में पढ़ेंगे इसे कि नया मेमोरी लोकेशन ही मिल चुका है इसे, तो वो बाद में पढ़ेंगे ऐसा। अब ये तो दो ही वैल्यू आ सकती है बूल में। अच्छा इसको इंटीजर के अंदर क्यों रखा है फिर, ऐसा इसलिए रखा है कि जब कंडीशनिंग की मैपिंग होगी, आगे हम इफ एल्स पढ़ेंगे, जो हम कंडीशन मैपिंग कर रहे होंगे, कंडीशंस को जान रहे होंगे, तब ऐसे केसेस बनेंगे जब आउटपुट या तो जीरो आ रहा होगा या नॉन जीरो आ रहा होगा। तो पाइथन दो कंडीशन को और भी चेक करता है कि अगर वैल्यू जीरो है तब तो वो फॉल्स है, और नॉन जीरो है तब वो सारी वैल्यूज ट्रू है। बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है, बाकी लैंग्वेजेस में वैल्यू वन है तो ट्रू है, जीरो है तो फॉल्स है ना, थोड़ा सा फर्क है और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। अगर वैल्यू वन है तो ट्रू है, जीरो है तो फॉल्स है। बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा था, ट्रू में पाइथन में क्या होता है, जीरो है तो फॉल्स है, फॉल्स तो दोनों में ही जीरो है, पर ट्रू पाइथन के केस में क्या है, बाकी सारे नंबर ट्रू है, तो वन से कोई लेना देना नहीं है, बाकी सारे नंबर ट्रू ही है ऐसा। हम चेक करेंगे इसको बाद में कि कैसे इसको इंटरप्रेट कर रहा है ऐसा, है ना। कोई एग्जांपल अच्छा सा आएगा तो हम बिल्कुल चेक करेंगे और जानेंगे इसका यूज़ कहाँ ले सकते हैं हम अच्छे से ऐसा। तो देखेंगे भी सब है कि नहीं है, क्यों नहीं है ऐसा। तो ये तीन हमने डेटा टाइप पढ़े अभी, नंबर्स में इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स और बूलियन। फिर है सीक्वेंसेस। अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाली में हम नंबर ही डालें, और भी डाल सकते हैं। तो हमने नंबर के अलावा जो हमने वैल्यूज डाली है वो थे सारे कैरेक्टर्स, जो हमने स्ट्रिंग्स डाली थी। अच्छा स्ट्रिंग डाली भाई, नेम इज इक्वल टू योगेश, तो योगेश नाम का जो वैल्यू है वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है ऐसा ना। नेम नाम की जगह है जिसका नाम नेम है ऐसा, वहाँ पर योगेश स्टोर हो चुका है भाई। यहाँ तक बात क्लियर है, स्ट्रिंग भी सेव हो चुकी है। फिर है लिस्ट और टपल्स, है ना। ये हमारे कोर्स में आगे है भी और बहुत सारी है। तो लिस्ट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को स्टोर करें, योगेश को भी कर रहे होंगे, उसके मार्क्स को भी कर रहे होंगे, उसके एड्रेस को भी कर रहे होंगे, और योगेश के परसेंटेजेस को भी, डेसिमल्स में भी नंबर आ रहे होंगे, सबको कलेक्शन एक साथ में स्टोर करना लिस्ट होता है। सेम लिस्ट के जैसा ही वैल्यूज होती है, स्टोर करने की मेथड होता है वो होता है टपल्स, है ना। सेम तरीके से स्टोर करता है बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे भी कि कैसे लिस्ट को एक्सेस किया जा सकता है, टपल को नहीं, या किसको किया जा सकता है, किसको मॉडिफाई किया जा सकता है, किसे नहीं किया जा सकता। ये सारी हम चर्चाएं हम करते रहेंगे। फिर है सेट्स, नन और मैपिंग। तो सेट्स तो जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा है, सेट्स अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स, है ना। तो दो वर्ड्स है, अनऑर्डर्ड भी है और यूनिक भी हो, है ना। सेट हम बनाएंगे बाद में आराम से, अगर आपके कोर्स में हुआ तो, ना नहीं हुआ तो भी बना देंगे। जैसे एस एस टी टी इज इक्वल टू सेट, सेट को ऐसे करली ब्रैकेट में बनाते हैं, बिल्कुल अभी करने की जरूरत नहीं है, कोर्स में भी नहीं होगा शायद आपके, तो फिर भी 1,2,1, ऐसा। तो 1,2 इतनी सारी वेरिएबल मैंने स्टोर कर दिए, पर वापस एसटी में देखता हूँ तो कितना 1, 2, 3 और 5 ही है। क्यों, क्योंकि कलेक्शन ऑफ यूनिक यूनिक एलिमेंट होने चाहिए, तो 1 और 1 रिपीटेड है वो नहीं आ सकते, तो जितने भी रिपीटेड आइटम है वो सारे जा चुके हैं ऐसा।
हम पढ़ेंगे अगर आएगा तो पक्का। फिर है नन। नन बहुत यूजफुल होता है। नन क्या दिखाता है कि जहाँ वैल्यू ना हो वो नन है, ना हो बिल्कुल नहीं, है ना। इसके लिए एक प्राइम एग्जांपल है जो मैं हर बार यूज़ करता हूँ उसका, और वो बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पर पास में टिश्यू पेपर लगा रखा था, तो टिश्यू पेपर रोल में होता है वो। तो क्या किया जा सकता है, अगर टिश्यू पेपर खाली हो चुका है तो उस टिश्यू पेपर के रोल की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। टिश्यू पेपर खाली है, टिश्यू पेपर में वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है साहब। तो ज़ीरो वैल्यू तो डिनोट करती है कि अगर टिश्यू पेपर खाली है। उसे नन किसे डिनोट करता है कि टिश्यू पेपर वाला बक्सा ही नहीं है, इनफैक्ट टिश्यू पेपर का होल्डर ही नहीं है। तो जहाँ कुछ भी नहीं है वो नन है ना। याद रखें जीरो और नन में डिफरेंस होता है। जीरो एक वैल्यू है सच में जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है ना, तो जीरो वैल्यू है। नन नन टाइप की ही वैल्यू है, नन कोई वैल्यू नहीं होती है। टिश्यू पेपर के रोल में टिश्यू नहीं है वो जीरो है, जबकि टिश्यू पेपर का होल्डर ही नहीं है ना, इनफैक्ट वो प्लेस ही नहीं है, वो नन है, मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा। हम स्टोर भी कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू एन ओ एन ई, नन स्टोर हो गया। टाइप ऑफ टी क्या है, क्लास नन टाइप है ना, अलग टाइप है, बिल्कुल जीरो नहीं है, क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो होता तो टाइप ऑफ टी क्या आती, इंटीजर आती है ना। तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट डिफरेंस है, ध्यान रहे ऐसा। तो क्यों कर रहे होंगे फिर सर यूज हम नन को, जब कोई का है ही नहीं कुछ काम। तो ये भी बहुत सारा बार ऐसे केसेस बनेंगे जब हम चेक कर रहे होंगे कि सब फाइल से कोई डेटा रीड कर रहे हैं, तो क्या उस फाइल में सच में है ही कुछ नहीं। तो कैसे पता है कुछ नहीं को कैसे रीड किया जा सकता है, तब हम नन से करेंगे, क्या उस फाइल में नन है। नन है मतलब कुछ नहीं है, तो नन है तो हम जान जाएंगे फाइल खाली है सर ऐसा। तो बहुत सारे केसेस है, यूज केसेस इंपॉर्टेंट केसेस है। फिर है मैपिंग। मैपिंग यानी वो वैल्यूज मैपिंग्स में आती है डिक्शनरीज। तो वो डिक्शनरी जनरल लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं, पहले एक वर्ड को पढ़ते हैं उसका मीनिंग पढ़ते हैं, वर्ड को पढ़ते हैं मीनिंग, सेम ऐसा ही हम इसमें भी कर रहे होंगे। एक की होगी और इसकी एक वैल्यू होगी और करली ब्रैकेट से इसे डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे आराम से, अभी हमें उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चर्चाएँ और दिमाग में उसके लिए वैल्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसने दे ही रखा है, आप क्वांटिटी में 10 डालें और टाइप ऑफ क्वांटिटी करेंगे तो इंटीजर आएगा, प्राइस डालें और तो फ्लोट आएगा, क्योंकि इसने डेसिमल पॉइंट डाल रखे हैं इसलिए ऐसा। उसके बाद में सीक्वेंसेस, हाँ तो सीक्वेंसेस जैसे मैंने आपको दोनों तीनों सीक्वेंसेस बताई अभी, आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग का यूज़ ले सकते हो जिसमें सिर्फ नंबर नाम आ सकते हैं। हाँ एक बहुत अच्छी बात है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू योगेश लिया था मैंने, योगेश। बार बार मुझसे डबल कोड टाइप होते हैं क्योंकि जावा और सी सी प्लस प्लस की कोडिंग मैंने की थी इसलिए। आप सिंगल कोड में लिखें चलेगा, नेम इज इक्वल टू योगेश, सिंगल कोड में लिख लो, बहुत अच्छी बात है ना, इज इक्वल टू नहीं लगाया मैंने, शायद कर्सर की इनविजिबिलिटी के कारण। तो भी लिखो तो भी चलेगा, बिल्कुल चल रहा है योगेश, बिल्कुल दोनों एक ही टाइप के, अलग अलग नहीं है। हाँ, तो नेम इज इक्वल टू योगेश और नेम इज इक्वल टू एक एक वेरिएबल और लेता हूँ मैं जिसमें है योगेश के मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल टू 87। तो टाइप ऑफ मार्क्स क्या है भाई, बिल्कुल इंटीजर है, मार्क्स इज इक्वल टू, और इस बार सिंगल कोट में डाल देता हूँ 87। टाइप ऑफ मार्क्स क्या हो चुका है भाई, ये तो एस बन चुका है, एस के मतलब स्ट्रिंग बन चुका है। स्ट्रिंग क्यों बन चुका है, कि ये बात हमने पढ़ी है इससे पहले वाले वीडियोस में, शायद इसी में, कि सिंगल कोट या डबल कोट में चाहे जो भी डाला जाए वो स्ट्रिंग बन जाता है, वो कैरेक्टर बन जाता है। अब ये 87 है जो ये इंटीजर नहीं रहे, कैलकुलेटेबल है ना, कैलकुलेट नहीं कर सकते इसे। आप कैसे नहीं कर सकते, एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 54, बिल्कुल सही है। ए इंटू टू कितना होता है भाई, 108, बिल्कुल आ भी रहा है ना। ए में जो भी वैल्यू उससे 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दो, बिल्कुल आ गया सर। अच्छा, बी इज इक्वल टू 55 और स्ट्रिंग में बंद कर दिया है मैंने। अब स्ट्रिंग में बंद कर दिया मतलब अब टाइप ऑफ जो बी है वो क्या बन चुकी है, str, स्ट्रिंग बन चुकी है। तो क्या स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई किया जाए, नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट स्ट्रिंग को क्या नंबर्स के अलावा किसी को हम ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। तो स्ट्रिंग जो होती है उसे मल्टीप्लाई करने का कोई ज़्यादा खास मतलब बनता नहीं है। अगर जानबूझ कर करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को भैया हम इससे पाइथन को बता रहे हैं इस स्ट्रिंग को तू 3 बार लिख, 5 बार लिख, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इस स्ट्रिंग को 5 कॉपी बना दे बस। ऐसा ये कर रहा होगा भाई। बी इंटू थ्री किया तो क्या आउटपुट आ गया, 5 5 5 5 5 5, मतलब इस 5 को इसने 3 बार लिख दिया है। क्यों, क्योंकि कैलकुलेट तो कर नहीं सकता, स्ट्रिंग है ये, स्ट्रिंग में कैलकुलेशन हो नहीं सकती ना। तो ध्यान रहे अगर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर
अगर कोई वैल्यूज़ है तो सारी स्ट्रिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो नंबर है कि डेसिमल है कि नाम है कि बीच कुछ भी। बी इज इक्वल टू आई एम 55 ईयर ओल्ड, अगर ऐसा भी लिखा है दैट इज ऑल्सो वेरीफाइड, तभी भी टाइप ऑफ बी क्या है, स्ट्रिंग ही है ना, इंटीजर वैल्यू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगल कोट में तो सब कुछ स्ट्रिंग बन चुका है, वो सब कैरेक्टर्स है, कैलकुलेट नहीं हो सकते। फिर है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, जैसे मैंने बताया कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, बहुत अलग अलग काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होते हैं। ये कैसे कलेक्शन हम कर सकते हैं, तो इसको लिखने का सीधा सीधा तरीका है, कोई भी नाम दे, नाम देने के जो नेमिंग के जो सारे रूल्स है वो वही है जो वेरिएबल्स में है। अब नाम कुछ भी दे सकते हैं, लिस्ट दे, लिस्ट वन दे। देखो थोड़ा सा ध्यान देखो, लिस्ट दे नहीं देना है, एरर आएगी नहीं सर, एरर नहीं आएगी, पर हमें नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, लिस्ट एक इनबिल्ट फंक्शन भी होता है पाइथन का, तो वो हम नहीं देंगे ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो, लिस्ट को यूज़ कर रहे होंगे जब नाम भी लिस्ट है और फंक्शन भी लिस्ट है, ऐसा नहीं हो। तो लिस्ट वन ले, और बेहतर क्या है नाम दूसरा ही ले लिया जो आपका रिलेवेंट टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करें शायद दिल्ली की, है ना, तो दिल्ली लिस्ट नाम ले ले, बिल्कुल अच्छी बात है। और शॉर्ट करना DL ले ले, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमें सीखना ही है, इसको वापस यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब यूज़ कर रहे होंगे, जब पूरा हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखेंगे आराम से, DL इज इक्वल टू, और कैपिटल ब्रैकेट लगाने ये वाले ओपनिंग और क्लोजिंग, ये इससे ओपन होते हैं और इससे क्लोज होते हैं, इनके इनक्लोज के अंदर जो भी होता है वो सारे लिस्ट के आइटम्स होते हैं। तो ओपन करते भाई, कर दिया, ये लो ओपन। वैल्यूज डाल दें, न्यू दिल्ली की बिल्कुल डालो, पॉपुलेशन है, मे बी पॉपुलेशन तक तो नहीं जाएंगे, बहुत बड़े डेटा टाइप बन जाएंगे, हम ऐसे डाल लेते हैं 5 4 6 5, ऐसे वैल्यू डालें। और क्या डाल सकते हैं, डेसिमल्स डाल दें, बिल्कुल डाल दें, ये डेसिमल डाल दें, बिल्कुल डाल दें, और स्ट्रिंग्स डाल दें भाई, बिल्कुल डाल दें, माय हॉबी, जो भी आपकी हॉबी है वो डाले। और हाँ, जैसे मैंने वो किया था, नंबर भी हो और कैरेक्टर भी हो, वो भी गया, बिल्कुल जा चुका है। और अब आप जो भी डालें आपकी इच्छा पर है, तो इसको एंटर कर दे, बिल्कुल एग्जीक्यूट हो चुका है प्रोग्राम मेरा। और DL ये सारी लिस्ट सेव हो चुकी है। टाइप ऑफ DL देख ले भाई, हमारी टाइप ऑफ DL क्या है, लिस्ट है, तो लिस्ट हमारी बन भी चुकी है, तो इसका मतलब लिस्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट है ना। आगे हम लिस्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे होंगे, जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, लिस्ट बनती कैसे, इसकी इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, बहुत सारी चीज़ें। लिस्ट के अगर किसी भी एलिमेंट को हमें चेक करना हो तो लिस्ट कैसे काम करती है, इंडेक्सिंग से काम करती है। लिस्ट का पहला वैल्यू, लिस्ट की पहली वैल्यू 0th इंडेक्स पे होती है, और लिस्ट की लेंथ 0 से शुरू होगी और जितने एलिमेंट हो वहां तक जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी लिस्ट में यहाँ पर 4 है, तो फोर्थ है 0 बक्से में, 6 है पहले बक्से में, तो बक्से की जो काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट नहीं होती, 0 से होती है, ये बिल्कुल ध्यान है। तो पहले बॉक्स में क्या है 4, दूसरे बॉक्स में क्या है 6, तीसरे बॉक्स में क्या है 4, ऐसा है ना। तो अगर 0 1 2 3 इस टाइप से इनकी इंडेक्सिंग चलती है, इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं बाय द वे, हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये DL है, और DL के 0 वाले बक्से में क्या है, तो 0 वाले बक्से में क्या है 4 है सर, बिल्कुल इसने बात सही बताई है। कैसे देखते हैं, वेरिएबल का नाम, बैक ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट, और वो लोकेशन जहां हमें देखना, और वेरिएबल का ब्रैकेट एनक्लोज्ड, है ना। तो फॉर एग्जांपल अभी मुझे तीसरे बक्से में, कौन से तीसरे बक्से में, जो 0 से शुरू होता है उस तीसरे बक्से में, तो 0 1 2 और 3, तीसरे बॉक्स में क्या है सर 4 है, तो 4 दे दिया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, है ना। अब जैसे मुझे माई हॉबी कौन से बक्से में हम देखें, तो 0 में ये है, फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये पूरा नंबर है, फिफ्थ में ये पूरा नंबर है, और सिक्स्थ में माई हॉबी है। तो मैं DL के सिक्स्थ बॉक्स में देख लूँ क्या है भाई, माई हॉबी है, इसका मतलब बात एकदम करेक्ट है सर। अच्छा, लिस्ट में थोड़ी सी एक और सुविधा देता है कि सर आपने हो सकता है आपने थोड़ा गलत लिख दिया हो, है ना। जैसे DL ऑफ सिक्स्थ में आपको माई हॉबी नहीं लिखना था, सच में हॉबी लिखना ही था कि आपकी हॉबी है क्या। तो मेरी हॉबी वो बहुत कुछ खास नहीं है, मेरी हॉबी सिर्फ इतना ही है कि मैं पूरे दिन सोता रहूँ, स्लीपिंग। तो अब मैंने DL के 6 बक्से में जो माई हॉबी था उस बक्से को हटाकर, माई हॉबी को हटाकर उसमें क्या रख दिया, स्लीपिंग रख दिया है। अब मैं DL को पूरी लिस्ट को वापस से प्रिंट करता हूँ, तो क्या आ चुका है यहाँ पर, स्लीपिंग आ चुका है ऐसा। अच्छा सर, ये आपने क्यों करवाया अभी, ये बहुत एक्सटेंडेड पार्ट लिस्ट का है ये, और अभी इसलिए कराया कि अगला टॉपिक टपल है इसलिए। सर आप कैसी बातें कर रहे हो, अगला टॉपिक टपल है तो आप लिस्ट करा रहे हो, देखते हैं। तो टपल क्या होती है, सेम ही
सेम काइंड ऑफ डिक्लेरेशन होता है इसका, बिल्कुल अलग नहीं होता है। आप यूज़ करें वैसे ही वेरिएबल का नाम TPL, जैसा मैंने बताया नाम अपनी इच्छा से चाहे जो यूज़ करें, थोड़ा रिलेवेंट यूज़ करेंगे तो याद रहेगी ये टपल है। इस बार जो ब्रैकेट बनते हैं वो कैपिटल नहीं बनते, वो राउंड ब्रैकेट बनते हैं, और वैल्यू सेम वो का वो तरीका, आप जितने चाहे वैल्यू डाल सकते हो, कॉमा नाम डालें ऐसा, कॉमा फ्लोटिंग्स डालें, बिल्कुल सब कुछ एवरीथिंग इज करेक्ट डाल दिया भाई, बिल्कुल सही, ये तो काम कर रहा है। वापस से TPL ऑफ, जीरो बक्से में क्या देखें भाई, जीरो बक्से में 1 है, 0 1 2 3, थर्ड बक्से में क्या है, बिल्कुल ये है। अच्छा ये नहीं लिखना था, मुझे लिखना था इसकी जगह पर योगेश, तो योगेश लिख देता हूँ भाई, चला जाएगा। हाँ यहाँ हम गलती कर रहे होते हैं, क्या गलती कर रहे होते हैं, जो टपल होती है वो इम्यूटेबल होती है, एक बार बदल दी जाए तो बार बार बदलती नहीं है, वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज आइटम ऑफ द टपल, ये बिल्कुल ध्यान रहे आपको, अगर आपने एक बार टपल बना दिए तो बदले, ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अब हमें अभी इसके बारे में बिल्कुल बहुत सारी टेंशन नहीं लेनी है, हमें बिल्कुल ध्यान रखना है खाली, एक बार टपल बन जाती है तो वापस उसे बदल नहीं सकते, और अभी ध्यान भी ना रखे तो भी चलेगा, क्योंकि आगे मैं इसको बहुत डीप में करवाने वाला हूँ, सब कुछ ध्यान में आ जाएगा आपके, आगे का पीछे का आप उसका पूरा यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स ऑफ मैडनेस समझ जाओगे आप टपल्स डिक्शनरी और लिस्ट की।